सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। डिटेक्टिव किंग रात के 1 बजे अपने रूम में टेबल के सामने बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनका मोबाइल बजने लगा। हेलो, कौन? डिटेक्टिव ने पूछा। सर, मैं नेहा बोल रही हूँ, नेहा देसाई। हाँ बोलिए, क्या हुआ है आपको? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? डिटेक्टिव ने नेहा से पूछा। सर, आप यहाँ जल्दी आइए। यहाँ मेरी माँ बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई है। उनकी दोनों आंखें खुली हुई है और उनकी सांसें भी नहीं चल रही है। मुझे लगता है किसी ने उनका खून कर दिया है। नेहा रोते हुए डिटेक्टिव से कहती है। क्या आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है? डिटेक्टिव ने पूछा। हाँ सर, पर उन्हें आने में 20 मिनट लगेगा। सर, आप प्लीज़ जल्दी आइए, नेहा ने घबराते हुए कहा। डिटेक्टिव किंग ने अपने पार्टनर हैरी को जगाया, जो कि उसी कमरे में एक दूसरे बिस्तर पर आराम से सो रहा था। डिटेक्टिव ने अपनी गाड़ी निकाली और दोनों निकल पड़े। जो एड्रेस नेहा ने बताया था वो डिटेक्टिव के घर से 5 मिनट की दूरी पर था और वह एड्रेस एक अपार्टमेंट का था जिसमें कई सारे फ्लोर्स थे और हर फ्लोर पर 3 से 4 फ्लैट्स थे। नेहा 6th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 25 पर रहती थी। वहां पहुंचने के बाद डिटेक्टिव ने देखा कि वहां आसपास के लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। डिटेक्टिव के कहे अनुसार हैरी वहां की भीड़ को खाली करने में लग गया और डिटेक्टिव फ्लैट के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक औरत पड़ी हुई थी जो कि मर चुकी थी और उनके पास बैठकर एक लड़की लगातार रोए जा रही थी। तभी डिटेक्टिव ने उस लड़की से पूछा, क्या आप ही ने मुझे फ़ोन किया था? जी सर, मैं ही नेहा हूँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था, नेहा ने बताया। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस फ्लैट में कौन कौन रहता है? डिटेक्टिव ने नेहा से पूछा। सर, यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मेरी मम्मी और ये झुमरी दीदी, जो कि यहाँ साफ सफाई का काम करती हैं, नेहा ने झुमरी की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। झुमरी वहाँ दूर दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इससे पहले कि डिटेक्टिव उससे कुछ पूछ पाते, वह अपने आप ही बोलने लगी। अरे साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं तो रसोई में सो रही थी। वो तो माँ जी के मोबाइल की आवाज़ से मेरी नींद टूटी, पर जब बहुत बार घंटी बजने के बाद भी माँ जी अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो तब मैंने आके देखा कि माँ जी अपने बिस्तर पर ऐसे बेजान पड़ी हुई थी। मैंने तो फ़ौरन नेहा को फ़ोन कर दिया था। आप खुद ही पूछिए नेहा से। डिटेक्टिव ने सोचते हुए नेहा से पूछा, आप यहाँ अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहती? दरअसल यहाँ से मेरा कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, इसलिए मैं कॉलेज के पास ही एक कमरा लेकर रहती हूँ और वीकेंड पर यहाँ अपनी मम्मी से मिलने आती हूँ, नेहा ने बताया। क्या आप बता सकती हैं कि आपके फ्लैट के अलावा इस फ्लोर पर और कितने फ्लैट हैं? डिटेक्टिव ने नेहा से पूछा। हमारे इस फ्लैट के अलावा इस फ्लोर पर और भी 2 फ्लैट हैं। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, नेहा ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। नेहा के फ्लैट नंबर 25 के बगल में था फ्लैट नंबर 24। नेहा ने उस फ्लैट की डोरबेल बजाई तो शिवम और उसकी बीवी संजना दोनों बाहर आए। देखिए, अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि नेहा की माँ का मौत हो चुका है और मेरे अनुभव के हिसाब से ये एक प्लान किया गया मर्डर है। तो क्या आप लोगों को किसी पर शक है या फिर आप लोगों ने किसी अनजान आदमी को देखा है? डिटेक्टिव ने उनसे पूछा। कुछ देर तक
दोनों सोचने लगे। फिर अचानक संजना कहने लगी, देखिए सर, हम लोग अच्छे पड़ोसी हैं। नेहा की माँ हमारे साथ ही अपना ज़्यादातर वक्त बिताया करती थी। उनका खाना पीना, उठना बैठना सब हमारे साथ ही तो था। उसकी माँ तो हम पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, तो हम भला उन्हें क्यों कुछ करेंगे। पर हाँ, एक आदमी है जो ऐसा कुछ कर सकता है। संजना का पति शिवम संजना को चुप कराने लगा तो संजना उससे बोली, क्या है, बोलने दो ना, क्यों रोक रहे हो, हम डरते हैं क्या उनसे। अरे सर, ये जो फ्लैट नंबर 26 है ना, इसमें देवराज जी और उनकी बीवी कविता जी रहती है। इनके घर में तो हमेशा शोर शराबा चलता ही रहता है। या तो आपस में झगड़ते हैं या तो दूसरों से। सबकी नींद हराम कर रखी है इन्होंने। एक दिन तो इनकी लड़ाई नेहा की माँ से भी हो गई थी और देवराज जी ने उन्हें देख लेने की धमकी भी दी थी। मुझे तो लगता है इन्होंने ही कुछ किया होगा नेहा की माँ के साथ। डिटेक्टिव का इशारा मिलते ही हैरी ने फ्लैट नंबर 26 का डोरबेल बजाया। कुछ ही सेकंड्स में देवराज जी ने दरवाज़ा खोला। आखिर नेहा की माँ का कत्ल हुआ कैसे और किसने किया ये कत्ल? क्या संजना सच बोल रही थी या फिर वो देवराज जी को फंसाना चाहती थी? आखिर कैसे होगा इस राज का पर्दाफाश? सुनाऊंगा आगे की कहानी, राज द मर्डर भाग 2 में। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।